तो मूवी की शुरुआत में हमें पेंडोरा के जंगल दिखाए जाते हैं, जहाँ पे नेत्री अपने गीत माला पे अपनी जिंदगी की यादें पिरो रही होती है। उस माला का एक मन का जैक के पहले बेटे के नाम होता है, जिसका नाम जैक ने नेतेयाम रखा होता है। दूसरा मन का किरी के नाम होता है, जो कि डॉक्टर ग्रेस अवतार की बेटी है, मगर किसी को नहीं पता होता उसका जन्म कैसे हुआ है। जैक ने किरी को अडॉप्ट किया होता है और उस माला का एक मन का ईवा के लिए होता है, जो कि हम सब नावी की ग्रेट मदर है। यहाँ जैक अपने फैमिली के साथ काफी खुशी से रहता है। जैक के फैमिली में कुल 6 लोग होते हैं। उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम नेतियाम होता है और छोटे बेटे का नाम नोवाक होता है और सबसे छोटी बेटी का नाम टुक होता है। स्पाइडर भी जैक के फैमिली का हिस्सा है, जो कि कर्नल का बेटा होता है, मगर जंग के कारण स्पाइडर अनाथ हो गया था। क्योंकि वो छोटा होता है, उसे कायरो शिप से पृथ्वी वापस नहीं भेज सकते थे, तो इसलिए स्पाइडर को लैब के साइंटिस्ट ने संभाला होता है। स्पाइडर शुरू से ही जैक के बच्चों के साथ बड़ा होता है, जैसे जैक स्पाइडर को उसकी फैमिली का एक हिस्सा मानता है, मगर नेत्री के लिए वो हमेशा एक आसमानी लोगों का बेटा है। खैर, जैक अपने बेटे नेतियाम के साथ फिश की शिकार के लिए जाता है, जहाँ नेतियाम एक फिश को एरो से पकड़ता है। ये देखकर जैक काफी खुश होता है। आगे समय के साथ जैक के बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन जैक और नेत्री एक साथ रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वो आसमान में एक टूटता तारा दिखता है। जैक समझ जाता है आसमानी लोग शिप के जरिए पेंडोरा लौट रहे हैं। आगे वो शिप पेंडोरा में लैंड करती है। इस बार जो शिप पेंडोरा आई होती है वो काफी एडवांस होती है। फिर उस शिप से बिग व्हीकल्स, मशीनी रोबोट बाहर आते हैं। आसमानी लोग जैक सुली के जंगल के ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे वो जंगल के पेड़ और वहाँ के एनिमल्स जलकर मर जाते हैं। ये देख नेत्री काफी रोती है। आगे जैक अपने नावी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एक साल बाद सीन चेंज होकर क्रायो शिप में आता है, जहाँ पे साइंटिस्ट कर्नल को उसकी गहरी नींद से उठा रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ से पेंडोरा आने के लिए 5 साल का समय लगता है। आगे कर्नल सबको मारने लगता है। फिर उसका जूनियर नावी कर्नल को शांत करता है। आगे कर्नल एक वीडियो देखता है, उसमें पुराना कर्नल उसे बता रहा होता है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मर चुका हूँ। तभी पार्कर वहाँ आके उसे एक हार्ड डिस्क दिखाता है और कहता है, तुम्हारी यादें और पर्सनैलिटी इस डिस्क के अंदर है, हम ये डिस्क अर्थ पे भेज देंगे और वहाँ पे तुम बड़े होगे। आगे कर्नल उसे कहता है, हमारा काम अर्थ से खूंखार लोगों को पेंडोरा लेकर आना है और जैक सुली को सबक सिखाना है। फिर सीन चेंज होकर जैक पे आता है, जहाँ जैक अपने विक्रांत के साथ एक ट्रेन का पीछा कर रहा होता है। फिर जैक उस ट्रेन पे हमला करने का ऑर्डर देता है। आगे नावी सिपाही ट्रेन के ब्रिज को मिसाइल से उड़ा देते हैं, जिसके कारण वो ट्रेन पलट जाती है और उसके अंदर के गन्स और मिसाइल्स के बॉक्स नीचे गिर जाते हैं। फिर नावी लोग उस गन्स को चुरा लेते हैं। फिर जैक सबको ऑर्डर देता है वहाँ से निकल जाने के लिए, मगर जैक का छोटा बेटा नोआ उसके बड़े भाई नेतियाम के मना करने के बावजूद गन्स लेने उस ट्रेन के पास चला जाता है। अपने बेटे को वहाँ जाते वक्त जैक देख लेता है। तभी वहाँ पे गनशिप्स आ जाते हैं और उन नावी लोगों के ऊपर मिसाइल से फायर करते हैं, जिससे नेतियाम घायल हो जाता है। जैक नेतियाम को जाकर देखता है और अपने साथ ले जाता है। आगे सीन चेंज होकर कर्नल पे आता है, जो शिप में अपने सोल्जर्स को बता रहा होता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने दुश्मन जैसे ब्लू हो गए, मगर ये हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अब हम उनके जैसे पावरफुल और शक्तिशाली बन चुके हैं। कर्नल आगे कहता है, अब हमारा मिशन बागी नावी और खास करके तुरक माकतो जैक सुली को पकड़ना है। आगे जैक अपने पहाड़ों के घर में जाता है। फिर जैक नेतियाम और नोवाक को उसके ऑर्डर न मानने के कारण डांट रहा होता है। फिर जैक नोवाक को 1 महीने के लिए विक्रांत का यूज करने से मना करता है। आगे केरी नेतियाम के घावों के ऊपर मेडिसिन लगाती है। नेत्री जैक से कहती है, तुम इनके साथ एक सोल्जर जैसा बर्ताव कर रहे हो। आगे जैक की आंखों में पानी आता है और वो नेत्री से कहता है, आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने नेतियाम को खो दिया है। फिर स्पाइडर, नोवाक और किरी लैब में जाते हैं। फिर किरी अपनी मॉम डॉक्टर ग्रेस के अवतार के पास जाती है। यहाँ नोवाक स्पाइडर से पूछता है, किरी के फादर कौन हो सकते हैं। स्पाइडर उसे कहता है, डॉक्टर ग्रेस हर वक्त नॉम के साथ होती थी, मे बी नॉम ही उसका असली पिता है। किरी उन दोनों की बातें सुन लेती है और उनसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है। फिर स्पाइडर को उसके पिता की याद आती है। किरी उसे कहती है, तुम अपने पिता कर्नल जैसे नहीं हो। आगे सीन चेंज होता है, कर्नल की शिप पेंडोरा पे लैंड करती है। फिर कर्नल पेंडोरा मिशन की नई जनरल लेडी से मिलता है। आगे वो जनरल कर्नल को वहाँ की साइट दिखाती है और कहती है, पृथ्वी ग्रह अब हमारे रहने लायक नहीं रहा, मेरा काम है पेंडोरा ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना। जनरल आगे कहती है, अब हमारे पास कई एडवांस मशीन है, जिसकी मदद से हम कोई भी कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से कर सकते हैं। जनरल कर्नल से कहती है, जैक और उसकी नावी आर्मी हमारे ट्रेन, पाइपलाइंस और खदानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे हमारी सप्लाई चेन ब्रेक हो रही है। कर्नल जनरल से पूछता है, जैक का तुम्हें ठिकाना पता है। जनरल उसे कहती है, जैक और उसके नावी लोग पहाड़ों में रहते हैं। जब भी हम हमारे हेलीकॉप्टर्स उनके इलाके में भेजते हैं, तो हर बार जैक के लोग हमें 10 मिनट के अंदर ही मार डालते हैं। जनरल कर्नल से कहती है, तुम्हारे ब्लू टीम का काम है जैक और उनके लोगों को पकड़ना, क्योंकि तुम लोग दिखने में उनके जैसे हो, तुम उनकी टीम में आसानी से शामिल हो सकते हो। आगे कर्नल और उसकी ब्लू टीम जैक सुली के इलाके में जाते हैं, जहाँ के जैक के बच्चे और स्पाइडर वहाँ के जंगल में खेल रहे होते हैं। आगे की जंगल के सुंदर पेड़ देखकर जंगल के अंदर चली जाती है और वहीं पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद स्पाइडर उसे आकर नींद से उठाता है। फिर सब लोग वहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी वो वहाँ पे नावी के पैरों के निशान देखते हैं। यहाँ ब्लू टीम को कर्नल की डेड बॉडी और स्लीपिंग कैबिनेट मिलती है। आगे नोवाक और स्पाइडर कर्नल को
वहाँ देख लेते हैं। स्पाइडर नोआक से कहता है अपने पिता को कॉल करके बताओ, यहाँ पे आकाशवासी लोग आए हैं। फिर नोआक जैक को कॉल करके बताता है। जैक उससे कहता है तुम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाओ। फिर जैक, नेत्री और नेतयाम नोआक ने बताई हुई लोकेशन पे जाने लगते हैं। आगे ब्लू टीम का एक सोल्जर टुक को पकड़ लेता है और उन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहता है। फिर ब्लू टीम के सोल्जर सब बच्चों को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक सोल्जर कर्नल को बताता है उनके 5 फिंगर्स है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस नावी के 5 फिंगर होते हैं वो क्रॉसबीड होते हैं, यानी कि उसके पिता और माता में से एक पहले आकाशवासी था और पैंडोरा के रहने वाले नावी लोगों के 4 फिंगर होते हैं। खैर आगे कर्नल समझ जाता है ये जैक सुली के बच्चे हैं। कर्नल उससे पूछता है तुम्हारे पिता कहाँ है। नोआक उसे नावी भाषा में बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं आती। फिर कर्नल उसे नावी भाषा में सेम क्वेश्चन पूछता है। आगे कर्नल अपना नाइफ निकालता है। फिर किरी उससे कहती है उन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल किरी की तरफ जाने लगता है, तभी स्पाइडर कर्नल के ऊपर चिल्लाने लगता है। स्पाइडर को देख कर्नल उसका नाम पूछता है। स्पाइडर उसे बताता है मेरा नाम स्पाइडर सिक्योरो है। फिर कर्नल उसे माइल्स नाम से पुकारता है। स्पाइडर उसे कहता है इस नाम से मुझे यहाँ कोई नहीं पुकारता। कर्नल उसे कहता है मुझे लगा उन लोगों ने तुम्हें पृथ्वी पे भेज दिया होगा। स्पाइडर उसे कहता है छोटे बच्चे कायरो शिप में नहीं जाते। फिर कर्नल जनरल को कॉल करता है और उससे कहता है हम लोग निकलने के लिए रेडी है और हमारे साथ जैक सुली के बच्चे भी है। जनरल उसे कहती है तुम लोग वहीं पे रुको, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। फिर आगे कर्नल एक वीडियो देखता है जिसमें नेत्री उसे बानों से मार देती है। फिर नावी कर्नल पुराने कर्नल का हेड अपने हाथों से ब्रेक कर देता है। जैक, नेत्री और नेतयाम उस जगह पे आ जाते हैं। जैक नेतयाम को यही रुकने के लिए कहता है। तभी रात हो जाती है। नेत्री उसके बच्चों को एक अलग आवाज में सिग्नल देती है जिससे नोआक और किरी समझ जाते हैं नेत्री उनके ऊपर हमला करने वाली है। फिर जैक और नेत्री ब्लू टीम के ऊपर हमला करते हैं। जैक अपने नाइफ से और नेत्री अपने बानों से उनको मार देती है। कर्नल और उसकी टीम भी उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। यहाँ जैक के बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नेत्री एक ब्लू टीम के मेंबर को बानों से मार देती है। नेत्री का एरो देखकर कर्नल डर जाता है और अपनी टीम को नेत्री को घेरने का ऑर्डर देता है। फिर एक सोल्जर नेत्री को मारने वाला होता है, तभी नेतयाम वहाँ आकर उस सोल्जर को मार देता है। फिर सब सोल्जर्स नेतयाम के ऊपर फायरिंग करने वाले होते हैं, तभी जैक नेतयाम को दूर ढकेल देता है। दूसरी तरफ किरी और स्पाइडर एक पेड़ की ब्रांच से भाग रहे होते हैं, तभी कर्नल उनके ऊपर मिसाइल से फायर करता है जिससे स्पाइडर नीचे गिर जाता है। आगे नेत्री किरी को वहाँ से ले जाती है और स्पाइडर को ब्लू टीम अपने साथ शिप में ले जाती है। फिर सीन चेंज होकर जैक के पहाड़ों के घर में आता है। जैक नेत्री से कहता है हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा, नहीं तो आकाशवासी लोग हम सबको मार देंगे। नेत्री उससे कहती है तुम तुरक मांगते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम अपने लोगों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। जैक नेत्री से कहता है उनके पास स्पाइडर है जो कर्नल को यहाँ की लोकेशन के बारे में बता देगा। जैक नेत्री से कहता है कर्नल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। यह जनरल अपने बेस में स्पाइडर को एक मशीन से बांध देती है और उसे जैक सुली के लोकेशन के बारे में पूछने लगती है, मगर स्पाइडर उसे कुछ नहीं बताता। फिर जनरल उस रोटेटिंग मशीन की स्पीड बढ़ा देती है जिससे स्पाइडर के नाक से खून निकलने लगता है। तभी कर्नल उस मशीन को स्विच ऑफ करके जनरल से कहता है मैं इससे जैक के बारे में अपनी भाषा में पूछूंगा। जनरल कर्नल से कहती है ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये याद रखना। आगे कर्नल स्पाइडर के रूम में जाता है और स्पाइडर को उसके पिता का लॉकेट देता है, मगर स्पाइडर उस लॉकेट को फेंक देता है। कर्नल उसे कहता है मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मगर मेरे अंदर उसकी यादें हैं। मैं तुम्हें जैक को धोखा देने के लिए नहीं कहूंगा, मगर तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुझे करने को कहूँ, नहीं तो मैं तुम्हें उन लैब के लोगों को सौंप दूंगा। आगे जैक उसका तुरक माक्तो का किताब निकाल देता है और वो कबीला तारसेन को अपना नया तुरक माक्तो चुन लेता है। आगे जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ विक्रांत को लेकर वहाँ से सागर की तरफ निकल जाता है। फिर दिन रात सफर करने के बाद जैक मेटिकाइना नाम के गाँव में जाता है। जैक को देखकर वहाँ के लोग शेल बजाने लगते हैं, जिससे उस कबीले का मुखिया तोनावारी वहाँ पे आ जाता है। सागर तट के पास रहने वाले नावी लोगों का बॉडी का कलर ग्रीन होता है और वो जंगल में रहने वाले नावी लोगों से काफी शक्तिशाली और कद में बड़े होते हैं। सागर में हर वक्त रहने के कारण उनके हाथ और पूंछ काफी मजबूत और बड़ी होती है। खैर आगे तोनावारी जैक से पूछता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। जैक उसे कहता है मेरी फैमिली को यहाँ शरण चाहिए। तभी वहाँ पे रोनल आती है जो कि मुखिया की पत्नी होती है। खैर आगे तोनावारी जैक से कहता है हम सागर तटवासी है और तुम लोग जंगल में रहने वाले, तुम्हारे लिए यहाँ रहना मुश्किल होगा। रोनल जैक के बच्चों को गौर से देखती है और कहती है इनकी 5 उंगलियां हैं और इनके अंदर हैवान का खून है। जैक रोनल से कहता है मैं भी पहले आकाशवासी था, मगर अब मैं एक नावी हूँ। नेत्री रोनल से कहती है मेरा पति तुरक माक्तो है, इसकी वजह से हमने आकाशवासियों से जंग जीती है। रोनल उसे कहती है तुम यहाँ छुपने के लिए आए हो, तुमने ऐसी कौन सी जंग जीती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगती है। जैक रोनल से सॉरी कहता है। तोनावारी जैक से कहता है अगर हमने तुम्हें यहाँ शरण दी तो जंग यहाँ भी शुरू होगी। जैक उसे कहता है मैं जंग नहीं चाहता, मुझे बस मेरी फैमिली को बचाना है। फिर तोनावारी जैक और उसकी फैमिली को यहाँ रहने की परमिशन देता है। जैक और उसके परिवार के लोगों को यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में बताओ और सागर में कैसे रहते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दो। फिर तोनावारी की बेटी जैक को उसके घर ले जाती है। यहाँ के लोगों का घर सागर तट के ऊपर होता है। जैक अपनी फैमिली की मीटिंग लेता है और उनसे कहता है यहाँ के कल्चर के बारे में जल्दी से सीखो और यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। अगले दिन से तोनावारी के बच्चे जैक के फैमिली मेंबर्स को पानी के अंदर
ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। उस सागर के अंदर कई सुंदर मछलियां होती है, क्योंकि नोआक और नेतियाम को पानी के अंदर ज्यादा देर रहने की आदत नहीं होती। वो लोग थोड़ी देर बाद पानी से बाहर आते हैं। उनको देख टोनोवारी के बच्चे उनके ऊपर हंसते हैं, मगर किरी बिना किसी परेशानी के पानी के अंदर स्विम करती है। उसे देख ऐसा लगता है किरी और पानी का कोई रिश्ता है। फिर अनुंग नोआक से कहता है, अगर तुम्हें सागर के अंदर जिंदा रहना है तो तुम्हें ईलू की सवारी आनी चाहिए। नोआक ईलू की सवारी करता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद नोआक उस ईलू से गिर जाता है। यहाँ जैक को भी टोनोवारी ट्रेनिंग दे रहा होता है। टोनोवारी उसे कहता है, पहले तुम्हें ईलू से शुरू करना चाहिए, मगर जैक उसे कहता है वो योद्धा से ही शुरुआत करेगा। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जैक भी योद्धा से गिर जाता है। फिर सीन चेंज होकर कर्नल पे आता है। कर्नल स्पाइडर को लेकर जैक के जंगल में जाता है और अपने ब्लू टीम के साथ नावी भाषा में बात कर रहा होता है। स्पाइडर उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कर्नल से कहता है, तुमसे तो अच्छी भाषा 3 साल के नावी बच्चे बोल लेते हैं। कर्नल उसे कहता है, तो आगे से तुम हमारे ट्रांसलेटर का काम करोगे। आगे स्पाइडर ब्लू टीम को लेकर विक्रांत पक्षी के इलाके में जाता है, क्योंकि कर्नल को भी विक्रांत चाहिए होता है जैक के ठिकाने पे जाने के लिए। खैर कर्नल उस बर्ड को बेहोश करने के लिए उसके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। स्पाइडर उसे कहता है, नावी के छोटे बच्चे भी इनको काबू कर सकते हैं। आगे कर्नल विक्रांत पक्षी को पालतू बनाने के लिए जाता है, मगर दोनों में काफी लड़ाई होती है। फिर वो कर्नल और विक्रांत उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ब्लू टीम को ऐसा लगता है कर्नल के नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई, मगर थोड़ी देर में कर्नल उस विक्रांत पक्षी को अपना पालतू बनाकर वहाँ पे आ जाता है। आगे सीन चेंज होता है। एक दिन किरी पानी में एक मछली से बात कर रही होती है, तभी टोनोवारी की बेटी वहाँ पे आ जाते हैं। अनुंग किरी से कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो। फिर दोनों किरी को छेड़ने लगते हैं, तभी नोआक और नेतियाम वहाँ पे आ जाते हैं। नेतियाम अनुंग से कहता है, आगे से मेरी बहन की इंसल्ट मत करना, मगर अनुंग आगे कहता है, मुझे तो लगता है पूरी फैमिली ही पागल है। फिर दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। फिर जैक वहाँ आके नोआक और नेतियाम को वहाँ से ले जाता है और नोआक से कहता है, अनुंग यहाँ के मुखिया का लड़का है, अभी जाकर उससे माफी मांगो। फिर नोआक अनुंग के पास जाकर उससे सॉरी कहता है। अनुंग उसे कहता है, हम लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। आगे अनुंग और उसके साथी नोआक को लेकर थ्री ब्रदर आइसलैंड के पास जाते हैं। फिर वो लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं। अनुंग नोआक को एक फिश दिखाता है और उसकी शिकार करने के लिए कहता है। फिर अनुंग और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। नोआक उस फिश की शिकार करता है और अनुंग को वहाँ ढूंढने लगता है। तभी नोआक के ऊपर एक बड़ी सी फिश हमला करती है, जिससे नोआक एक रॉक के अंदर छुप जाता है, मगर वो फिश उस रॉक को भी तोड़ देती है। आगे नोआक अपने आप को बचाने के लिए रॉक के बीच में से स्विम करता है। तभी थोड़ी देर बाद वो फिश भी वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ नोआक कई देर से पानी के नीचे होता है, तो नोआक सांस लेने के लिए पानी के ऊपर जाने लगता है। तभी वो फिश नोआक के सामने आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी टुलकुन फिश वहाँ आके उस फिश को मार देती है। यहाँ नोआक ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को उस फिश के ऊपर पाता है। नोआक उस टुलकुन फिश को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। आगे नोआक उस टुलकुन के फिन में एक हुक देखता है। फिर नोआक उस हुक को निकाल देता है और उस टुलकुन फिश से कहता है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। फिर नोआक और टुलकुन फिश समुद्र के अंदर सैर करने जाते हैं। नोआक देखता है उस टुलकुन फिश का एक फिन टूटा हुआ है। फिर सीन चेंज होकर जैक पे आता है। जैक किरी से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? किरी जैक से कहती है, मैं इतनी अजीब क्यों हूँ? आजकल मैं युवा को अपने आसपास महसूस कर सकती हूँ और युवा के दिल की धड़कन भी सुन सकती हूँ। तभी वहाँ नेतियाम एक लड़के को लेकर आता है और उससे कहता है, तुमने मुझे जो बताया इनको बताओ। उसी वक्त नोआक उस टुलकुन फिश को लेकर उस गाँव के बॉर्डर के पास आता है और टुलकुन फिश को वहाँ से भेज देता है। आगे जैक नोआक को टोनवारी के पास लेकर आता है। टोनवारी अपने बेटे को बोलता है, इससे माफी मांगो, मगर नोआक टोनवारी से कहता है, ये मेरी गलती है, मैं ही ओंगनोंग को शिकार के लिए लेकर गया था। उसी रात ओंगनोंग नोआक के पास आकर उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? नोआक उसे कहता है, मुझे पता है परिवार के ताने खाना कैसा लगता है। दूसरे दिन नोआक अपने फ्रेंड्स को टुलकुन के बारे में बताता है। ओंगनोंग उससे कहता है, ये कैसे हो सकता है? टुलकुन तो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। नोआक आगे कहता है, उस टुलकुन का एक फिन टूटा हुआ था। फिर ओंगनोंग नोआक से कहता है, वो पाइकन है, वो तड़ीपार है, लोगों का ऐसा कहना है वो कातिल है, उसने अपने साथी टुलकुन और नावी लोगों की जान ली है, तुम लकी हो जो उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। नोआक उसे कहता है, वो पाइकन कातिल नहीं हो सकता, कल उसने मेरी जान बचाई है। मगर नोआक को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। नोआक फिर से उसी जगह पे चला जाता है जहाँ उसे पाइकन मिला था और उसे आवाज लगाकर उसके पास बुलाता है। नोआक पाइकन से पूछता है, सब टुलकुन ने तुम्हें तड़ीपार क्यों कर दिया? फिर पाइकन उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। तभी सीन चेंज होकर किरी पे आता है। टोनवारी की बेटी किरी को लेकर उनके पवित्र आत्मवृक्ष दिखाने लाई होती है। फिर किरी अपने हेयर से उस आत्मवृक्ष को कनेक्ट करती है। फिर किरी देखती है वो एक लैब के अंदर है जहाँ उसकी मदर डॉक्टर ग्रेस भी होती है। किरी ग्रेस से गले मिलती है और उससे पूछती है, मैं सबसे अलग क्यों हूँ और मेरे फादर कौन है? तभी किरी को दौरा पड़ता है। वो लोग किरी को लेकर गाँव में वापिस चले जाते हैं। फिर जैक मैक्स साइंटिस्ट को मैटकाइना गाँव बुलाता है। मैक्स वहाँ पे अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से आता है, मगर मैक्स
की कोशिश करने के बाद भी किरी को होश नहीं आता। तभी वहाँ पे रोनल आ जाती है और किरी का इलाज करती है, जिससे किरी को होश आ जाता है। यहाँ कर्नल को एक मैसेज मिलता है, एक बागी हेलीकॉप्टर को उत्तर सागर की तरफ देखा गया है। फिर कर्नल जनरल से उस लोकेशन के बारे में बात करता है। जनरल कर्नल से कहती है, जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर देखा गया है वहाँ पे 100 से भी अधिक गांव है, तुम वहाँ पे जैक को कैसे ढूंढोगे? कर्नल उसे कहता है, बस मुझे एक मिसाइल से भरा एयरक्राफ्ट दे दो, मैं जैक को पकड़ लूंगा। आगे कर्नल स्पाइडर को लेकर एक शिप में जाता है। वो शिप खास करके टुलकुन को मारने के लिए डिजाइन की होती है। यहाँ गाँव में सभी टुलकुन्स वापिस आ जाते हैं। सभी गाँव के लोग उनको देखकर खुश होते हैं। आगे रोनाल्ड एक टुलकुन से बात करती है जिसने हाल ही में एक बेबी टुलकुन को जन्म दिया होता है। यहाँ दूसरे गाँव में कर्नल स्पाइडर को साथ लेकर जाता है और उनसे जैक के बारे में पूछताछ करता है, मगर वो नावी लोग उसे कुछ नहीं बताते। फिर कर्नल उनके इलो को मारता है और जाते समय उनके घर को जला देता है। तोनावरी जैक के पास आकर उसे बताता है, आकाशवासी लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। नेत्री जैक से कहती है, तुम्हें उस कर्नल को मारना होगा, नहीं तो हमें जीने नहीं देगा। फिर सीन चेंज होता है। नोआक पाइकान से पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें तड़ी पार क्यों किया? आगे पाइकान अपना माउथ ओपन करता है, जिससे नोआक उसके अंदर चला जाता है और अपने हेयर की मदद से पाइकान से कनेक्ट करता है। नोआक देखता है टुलकुन के ग्रुप के ऊपर आकाशवासी लोग मिसाइल से फायर करते हैं, जिससे टुलकुन के ऊपर के नावी लोग भी मर जाते हैं। नोआक बाहर आकर पाइकान से कहता है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ। आगे टोनवारी अपने बच्चों को डांटता है क्योंकि उन्होंने तड़ीपार पाइकान को नोआक से कनेक्ट करने दिया। वहाँ पे जैक और नेत्री भी आते हैं। टोनवारी नोआक से कहता है, टुलकुन का रूल है वो कभी भी हिंसा नहीं करते, मगर पाइकान एक किलर है। नोआक उसे कहता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। फिर जैक नोआक को वहाँ से ले जाता है। सीन चेंज होकर कर्नल पे आता है, जहाँ कर्नल टुलकुन शिकारी के साथ टुलकुन का शिकार करने के लिए जाते हैं। पहले वो शिकारी जिस टुलकुन को मारना होता है उसके ऊपर एक ट्रैकर फायर करते हैं, जिससे उसकी लाइव लोकेशन पानी के अंदर पता चले। फिर वो लोग बेबी टुलकुन को उसके माँ से अलग करने के लिए इको वेव्स का यूज करते हैं, जिससे टुलकुन अपने झुंड से अलग हो जाते हैं। फिर सबमरीन जिस टुलकुन के ऊपर ट्रैक लगा है उसके चारों फिन्स को निशाना बनाते हैं और उसके ऊपर एयर बैग फायर करते हैं, जिससे वो टुलकुन स्विम न कर सके। फिर वो टुलकुन शिकारी फाइनली एक हुक से उस टुलकुन के हार्ट लोकेशन में फायर करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उस मरे हुए टुलकुन को वो लोग एक शिप के अंदर ले जाते हैं। आगे वो लोग एक मशीन की मदद से टुलकुन के ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और इस ब्रेन से एक लिक्विड सिरप एक बोतल में फिल करते हैं। ये जो टुलकुन के ब्रेन का सिरप है, इसकी कीमत 80 मिलियन है। इस सिरप का यूज करके आप अपनी बढ़ने वाली उम्र को रोक सकते हो और यहाँ पैंडोरा के मिशन का पूरा खर्चा इसी सिरप से निकलता है। स्पाइडर उस शिकारी से पूछता है, तुम सिर्फ इतने से लिक्विड के लिए एक टुलकुन को मारते हो और उनकी बॉडी का क्या करते हो? आगे वो शिकारी कहता है, हम इस बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। आगे टोनवारी और जैक वहाँ पे आ जाते हैं। रोनाल्ड उस मरे हुए टुलकुन को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो टुलकुन उसकी आत्मीय सिस्टर होती है। जैक को उस टुलकुन के ऊपर एक ट्रैक लगा मिलता है। फिर गाँव जाने के बाद टोनावरी अपने लोगों को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। टोनावरी उनसे कहता है, आकाशवासी लोगों ने हमारे टुलकुन का शिकार किया है। जैक उन लोगों से कहता है, अगर तुमने आकाशवासी लोगों से जंग की तो वो लोग तुम्हें मार देंगे और इस गाँव को भी पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। जैक उन सबको ट्रैकर दिखाता है और कहता है, अपने टुलकुन को बता दो, अगर उनके ऊपर ऐसा ट्रैकर दिखे तो उनकी जान खतरे में है। आगे नेत्री जैक से कहती है, हम पहले आकाशवासी लोगों के ऊपर हमला करते हैं, मगर जैक उसे कहता है, ये उस कर्नल की चाल है हमें पकड़ने के लिए। जैक की बातें सुनकर नोआक पाइकान को बचाने के लिए जाने लगता है। नित्याम उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर नोआक उसकी बात नहीं मानता और पाइकान के पास जाने लगता है। नोआक के पीछे टोनावारी के बच्चे भी जाते हैं। फिर वो लोग पाइकान के पास चले जाते हैं। नोआक देखता है पाइकान के बॉडी पे वो ट्रैकर लगा है। नोआक और उसकी टीम उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करती है। नित्याम देखता है आकाशवासी लोगों की शिप उनकी तरफ आ रही है। फिर नोआक जैक को कॉल करके बताता है, हम लोग यहाँ टुलकुन को बचाने के लिए आए हैं और हमारी तरफ आकाशवासी लोग आ रहे हैं। आगे जैक टोनावारी से कहता है, हमारे बच्चे खतरे में हैं और कभी भी आकाशवासी लोग हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर सकते हैं। आगे सभी गांववासी अपने आर्मी के साथ टुलकुन के लोकेशन पे जाने के लिए निकलते हैं। फिर नोआक इलू की मदद से उस ट्रैकर को निकाल देता है। तभी कर्नल जैक के लड़के को देख लेता है और अपनी आर्मी को उनको पकड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ नेत्याम उस ट्रैकर को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। तभी टुलकुन शिकारी उसके ऊपर मिसाइल फायर करते हैं। कर्नल उससे कहता है, मुझे जैक के लड़के जिंदा चाहिए, मरे हुए नहीं, इसलिए फायरिंग करना बंद करो। आगे वो शिकारी अपने सबमरीन को पानी में भेज देता है। यहाँ वो सबमरीन नोआक का पीछा करती है, मगर नोआक और उसकी टीम एक पेड़ के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आगे उस सबमरीन को पता चलता है वो लोग एक ट्री के अंदर छुप गए हैं। फिर एक सबमरीन जैक और टोनावरी के बच्चे के ऊपर जाल फेंकती है और उनको पकड़ लेती है। फिर कर्नल विक्रांत की मदद से उनको शिप में ले जाता है और उस शिप के ऊपर बांध देता है। यहाँ जैक और उसकी आर्मी शिप के पास आ जाती है। कर्नल जैक को कॉल करके कहता है, अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले मेरे पास चले आओ। फिर जैक आगे जाने के लिए निकलता है, मगर टोनावरी उसे कहता है, इन आकाशवासी लोगों ने हमारे टुलकुन का शिकार किया है, इन्हें आज यहाँ मरना होगा। मगर जैक टोनावरी से कहता है, ये मेरे लिए यहाँ पे आए हैं। आगे जैक कर्नल के पास जाने लगता है। तभी पाइकान नोआक को शिप के ऊपर कैद देख लेता है। इससे पाइकान गुस्सा हो जाता है और उस शिप के ऊपर जंप करता है, जिससे कर्नल के काफी सोल्जर मर जाते हैं।
जाते हैं। पाइकान को देख टोनावारी भी अपनी आर्मी को हमला करने का ऑर्डर देता है। फिर दोनों ग्रुप में लड़ाई चालू होती है। नेत्री अपने बाणों से हेलीकॉप्टर को नीचे गिराती है। तभी कर्नल नेत्री के ऊपर फायर करता है, जिसे जैक देख लेता है और जैक कर्नल के विक्रांत को अपने योद्धा की मदद से पानी में गिरा देता है। यहाँ सबमरीन किरी का पीछा कर रही होती है। फिर किरी अपने हेयर को वहाँ के प्लांट से कनेक्ट करती है और उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे टुलकुन शिकारी पाइकान के ऊपर फायर करते हैं, मगर पाइकान खुद को साइड में कर लेता है और उस रोप को अपने माउथ में पकड़कर उस शिप के ऊपर जंप करता है, जिससे वो रोप उस शिप के अंदर अटक जाती है, जिसके कारण उस शिकारी का एक हाथ कट जाता है। यहाँ स्पाइडर उस शिप के कंट्रोल बटन को तोड़ देता है, जिसके कारण वो शिप एक चट्टान से जाकर टकराती है और उस शिप में पानी भरना चालू हो जाता है। आगे नेतेयाम शिप के ऊपर आकर नोआक और उसकी बहन को छुड़ाता है और उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर नोआक नेतेयाम से कहता है स्पाइडर शिप के अंदर है, हम उसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। फिर नोआक और नेतेयाम शिप के अंदर जाते हैं और स्पाइडर को आकाशवासी लोगों से छुड़ाते हैं, मगर जाते वक्त नेतेयाम को एक गोली लगती है। आगे नोआक नेतेयाम को जैक के पास ले जाता है, मगर वो गोली उसके सीने से आर पार हो गई होती है, जिसके कारण नेतेयाम की मौत हो जाती है। फिर कर्नल जैक को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। जैक नेत्री से कहता है हमारी बेटी उस कर्नल के पास है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जैक और नेत्री उस शिप के ऊपर जाते हैं। तभी रात हो जाती है। शिप में जाने के बाद जैक एक हेलीकॉप्टर में बॉम्ब फेंकता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। फिर नेत्री अपने बाणों से ब्लू टीम के मेंबर्स को मार देती है। नेत्री का एक तीर कर्नल के पास जाकर गिरता है, जिससे कर्नल डर जाता है और किरी के गले पे चाकू रखता है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है। कर्नल उसे कहता है अपने हथियार दूर फेंक दो। यहाँ नेत्री स्पाइडर को पकड़ लेती है और कर्नल से कहती है अगर उसने किरी को नहीं छोड़ा तो वो स्पाइडर को मार देगी। कर्नल उसे कहता है स्पाइडर मेरा बेटा नहीं है। तभी नेत्री स्पाइडर को मारने वाली होती है। कर्नल किरी को छोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कर्नल भी स्पाइडर को अपना बेटा मानता है। खैर आगे जैक अपने परिवार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। कर्नल उसे कहता है जैक मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं नहीं रुकने वाला। फिर जैक और कर्नल में लड़ाई चालू हो जाती है। यह नेत्री अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी पेट्रोल की वजह से पानी में आग फैल जाती है और वो लोग शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। पानी की बहाव की वजह से टुक एक रूम में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए नेत्री उसके पीछे जाती है। फिर वो शिप पानी भरने के कारण समंदर में गिर जाती है। यहाँ जैक कर्नल का गला पकड़ लेता है, जिसके कारण कर्नल बेहोश हो जाता है। शिप में पानी भरने के कारण टुक और नेत्री एक रूम में कैद हो जाते हैं। फिर नॉक अपने इलो के साथ वहाँ पे आ जाता है और किरी और स्पाइडर को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। फिर किरी ईवा की शक्ति की मदद से ग्रोविंग फिश को उस शिप के अंदर भेज देती है, जिससे वहाँ पे रोशनी हो जाती है। फिर किरी एक फिश की मदद से नेत्री के रूम में चली जाती है और उसे वो फिश देकर वहाँ से निकालती है। नॉक जैक के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैक उसे कहता है वो काफी थक चुका है और ऑक्सीजन के बगैर वो वहाँ से नहीं निकल सकता। आगे नॉक जैक को सांस लेने का तरीका बताता है और उसे लेकर बाहर निकलता है, मगर आधे रास्ते जाने के बाद दोनों बेहोश होने वाले होते हैं। तभी पाइकन फिश वहाँ आके उनको पानी की सतह तक ले जाती है। यहाँ पानी के अंदर स्पाइडर कर्नल को ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़फता देखता है और उसको पानी से निकालकर बाहर ले आता है। फिर कर्नल को होश आ जाता है और उसका विक्रांत पक्षी भी वहाँ पे आता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर स्पाइडर वहाँ से निकलकर जैक की फैमिली के पास चला जाता है। स्पाइडर को देखकर जैक उसे अपने पास लेता है। आगे हम देखते हैं सभी नावी लोग मिलकर नित्याम को पानी के नीचे ईवा के हवाले कर देते हैं। अगले दिन जैक तोनवारी के पास आकर उसे कहता है कल मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, मगर तोनवारी जैक से कहता है अब तुम्हारा बेटा हमारे पुरखों के साथ है, इसलिए अब तुम एक मेटकाइना हो। आगे जैक और नेत्री पाइकन के साथ आत्मवृक्ष के पास जाते हैं और अपने आप को उस पेड़ से कनेक्ट करते हैं। जैक देखता है वो अपने बेटे नित्याम के साथ है, जहाँ पे वो एक मछली पकड़ रहा होता है। वहाँ पे नेत्री भी होती है। जैक और नित्याम को देख नेत्री भी खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।